मित्रों, आप सभी का हमारे कृष्णा स्टोरी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिल उसे देना चाहिए जो इरादे का पक्का हो, जो सूरत से नहीं अंदर के दिल से अच्छा हो। मनुष्य का सबसे बड़ा गुनाह किसी को धोखा देना होता है। जीवन में धोखा देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता, क्योंकि धोखा देने से अगले वाले इंसान का दिल दुखता है। और आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप एक व्यक्ति का दिल नहीं दुखा रहे हो, बल्कि भगवान का दिल दुखा रहे हो। इस परिस्थिति में ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करता है और आपके बुरे कर्मों का फल इसी मनुष्य जन्म में देता है। भगवान कहते हैं कि यदि आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप चुप रहना, क्योंकि आप जवाब दोगे तो बहुत शोर होगा, पर मैं जवाब दूंगा तो कोई शोर नहीं होगा और उसे अगले आदमी को सबक भी सिखा दूंगा। और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन इन कड़वे शब्दों का फायदा जिंदगी भर रहता है। देखो, जीवन में गलतियां जरूर होती हैं, पर इन गलतियों को माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। जीवन में गलती करना स्वाभाविक बात है, पर उसे गलती को वापस दोहराना मूर्खता की बात है। जीवन की सबसे बड़ी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देखकर भी उसे समय को हम खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए है मानव, इस समय का सही उपयोग करना सीख जाओ। समय रहते हुए संभल जाओ, वरना यह समय किसी को नहीं छोड़ने वाला। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, इस प्रकार मानव के जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। इसलिए जीवन में सुख आने पर ज्यादा खुश मत होना और दुख पर ज्यादा निराश मत होना, क्योंकि सुख दुख तो पेड़ की छांव की तरह है, जो जीवन में कभी आता है तो कभी चला जाता है। बुराई तो तुम्हें हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह मनुष्य बुराइयों के झुंड में अच्छाइयों को ढूंढ ही लेता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कम बोलने लगे तो यह सोच लेना कि वह अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। इसलिए जीवन में कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पानी में पत्थर अपने ही वजन से डूब जाता है। यदि भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करा रहा है, तो आप यह समझ लेना कि वह आपकी अपेक्षा से भी ज्यादा आपको देने वाले हैं। अरे मनुष्य, यह भी समय गुजर जाएगा, क्योंकि खुशियां ही नहीं रुकी तो गम कहां रुकेगा। जब मन अशांत तो हो तब कुछ मत किया करो, बस श्री कृष्ण का नाम लिया करो। सब अपना सा लगता है। बातों से औरों के लिए जिया करते थे तो किसी को भी शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, यह जमाना तो दुश्मन ही बन गया। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं छीन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी भाग्य के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि जो भाग्य के भरोसे बैठता है वह जीवन में हमेशा दुखी ही रहता है। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में कर्म के साथ भाग्य भी चलता है। यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। यदि आपके जीवन में सफल व्यक्ति आ जाता है तो आपको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मनुष्य जीवन में सफल तब होता है जब वह किसी चीज का त्याग करता है। मतलब कि सफल होने के लिए त्याग करना आवश्यक है।
दरवाजे छोटे रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। यदि आपकी ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता मिल ही जाएगा। देखो, जीवन में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। पहला, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है। दूसरा, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है। तीसरा, जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता है, उसे तो सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।